नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद की ओर ज्यादा शहरी स्वास्थ्य केंद्र जुड़ेंगे आयुष्मान भारत योजना से। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अब राज्य के स्वास्थ्य महकमा ने शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को इससे जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस योजना का लाभ धनबाद जिले के शहरी लोगों को भी मिलने लगेगा। विभागीय सूत्रों ने बताया कि जिले का स्वास्थ्य विभाग इससे जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग गया है और जल्द ही इसे यहां भी लागू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी की परीक्षा में 60% अभ्यर्थी अनुपस्थित। छात्रों की बेरुखी को लेकर उठ रहे सवाल। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 60% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि कुल 100 प्रश्न थे और सबके लिए 2-2 अंक निर्धारित थे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ थे। प्रश्न पत्र सामान्य रहे। पूर्वी सिंहभूम जिला में इस परीक्षा को लेकर 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार ने की वादा खिलाफी, आंदोलन की चेतावनी। हेमंत सरकार चुनाव के समय किए अपने वादों को भूल गई है। नींद में सोई सरकार को फेडरेशन के आंदोलन का इंतजार है। आने वाले दिनों में सरकार को फेडरेशन की शक्ति का भी एहसास हो जाएगा। यह बातें रविवार को देवघर नगर निगम कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि निकाय कर्मियों से किए गए वादों को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। फेडरेशन के प्रमंडलीय सम्मेलन में सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसका प्रदर्शन भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से पटना के लिए अब प्रतिदिन उड़ेंगे विमान। फ्लाइट से सफर करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रांची से पटना के लिए अब प्रतिदिन विमान सेवा का संचालन किया जाएगा। इससे यात्रियों को रांची से पटना तथा पटना से रांची आने में आसानी होगी। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस इस रूट पर प्रतिदिन विमान सेवा का संचालन कर रही है, तो वहीं गो फास्ट इस रूट पर सप्ताह में एक दिन सीधी विमान सेवा का संचालन कर रही है। जो लोग इस रूट पर यात्रा करना चाहते हैं वो ऑनलाइन के द्वारा टिकट बुक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के 10 कस्तूरबा विद्यालय के 33 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। 27 सितंबर तक करें आवेदन। हजारीबाग जिले के कटकम शांडी बड़का गांव, केरेडारी, चुरचू, पदमा, बरकट्टा, चौपारण, बरही, विष्णुगढ़ एवं इचाक कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में रिक्त 33 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का पद शीघ्र भरेगा। राज्य परियोजना कार्यालय रांची से निर्देश मिलने के बाद हजारीबाग शिक्षा परियोजना कार्यालय ने शिक्षा एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 27 सितंबर शाम 5 बजे तक निर्धारित है। अगली बड़ी खबर, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली गंगा प्रसाद की रिम्स में इलाज के दौरान मौत। दुमका में पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले नक्सली गंगा प्रसाद की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। गंगा प्रसाद के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसके बाद शव को उनके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। गंगा प्रसाद की मौत की खबर उनके परिवार वालों को दे दी गई है। गंगा 17 अगस्त से रिम्स में भर्ती थे। सरेंडर करने के कुछ दिनों बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। प्रसाद ने 4 अगस्त को ही दुमका पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण की नीति के तहत प्रसाद के परिवार को 1 लाख रुपए दिए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर में आभूषण व्यापारी ने की खुदकुशी। पत्नी ने बताई ये वजह। झारखंड के देवघर जिले में अपने परिजन के घर घूमने आए धनबाद के आभूषण व्यापारी संदीप कुमार ने फंदे से लटककर जान दे दी है। मृतक संदीप धनबाद के केंदुआडी थाना अंतर्गत केंदुआ के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक की पत्नी चांदनी कुमारी, पिता व बहनोई देवघर पहुंचे। परिजनों के अनुसार वे मानसिक तनाव में थे, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज से खुल रहे क्लास 6 से 8 तक के स्कूल। क्लास 5 तक की होगी ऑनलाइन पढ़ाई। झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल 20 सितंबर यानी सोमवार से खुल जाएंगे। इससे पहले कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई थी। राज्य में कोरोना पर लगाम लगाते और संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद हेमंत सरकार ने कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। फिलहाल कक्षा 5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन ही रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में आज से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए
उससे निपटने की तैयारी जोरों पर चल रही है। बोकारो सभी मामले में लगभग तैयार हो गया है। सोमवार को बोकारो सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिया जाएगा। वहीं सेक्टर 5 में बन चुके RT-PCR लैब का उद्घाटन भी इसी सप्ताह होने की संभावना है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी सप्ताह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑक्सीजन प्लांट व RT-PCR लैब का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बोकारो ऑक्सीजन बेड व टेस्टिंग तीनों मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों को अपनी सेवा भी दे सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 150 ब्लॉक में मनरेगा का प्रदर्शन खराब। मानव दिवस सृजन को चलेगा विशेष अभियान। झारखंड में मनरेगा के तहत चलाई जा रही योजनाओं में 150 ब्लॉक ऐसे रहे हैं जहां योजनाओं के क्रियान्वयन की गति खासी सुस्त रही। मानव कार्य दिवस भी कम सृजित हुए। अब ग्रामीण विकास विभाग ने ऐसे ब्लॉक को चिन्हित कर यहां विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस प्रखंड में विशेष अभियान चलाकर न सिर्फ परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा बल्कि इस वित्त वर्ष के तय लक्ष्य से अधिक हासिल करने की भी कोशिश होगी। योजना का खाका तैयार कर लिया गया है। 1-2 दिनों में इसे लॉन्च किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जिले को क्षय रोग से मुक्त कराने को प्रशासन ने कसी कमर, चला रहा व्यापक जागरूकता अभियान। आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी हो तो काफी दिनों से खांसी या इसी तरह की अन्य बीमारियों से परेशान हो तो आप इस जानकारी को ACF टीम से जरूर साझा करें। कुछ इसी तरह का अनुरोध उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले वासियों को किया है। उपायुक्त संदीप सिंह ने इसके लिए क्षय रोगियों की पहचान और उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने वाले एक टीम को समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने इस बीमारी के लाइलाज होने की बात को मिथक बताया है। इसके बाद जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि टीम पूरे जिले में घर घर जाकर क्षय रोगियों से जुड़ी जरूरी आंकड़ा जमा करेगी। इसके अलावा इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक भी करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कॉमन सर्विस सेंटर पर हो जाएगा राशन कार्ड से जुड़ा कोई भी काम। 23.64 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। राशन कार्ड के जरिए कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन दे रही है। ऐसे में राशन कार्ड का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी मदद से आपको सरकार की तरफ से फ्री में राशन मिलता है। राशन कार्ड धारियों को सहूलियत के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ एक समझौता किया है। इसके माध्यम से देश भर के 3.70 लाख CSC से राशन कार्ड सर्विसेज उपलब्ध कराया जाएगा। इस साझेदारी देश के बड़े हिस्से लगभग 23.64 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इंसानियत शर्मसार। 9 माह की दुधमुही बच्ची से युवक ने किया रेप। झारखंड के लातेहार में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के बालूमाथा में युवक ने 9 माह की दुधमुही बच्ची के साथ रेप किया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। घटना शनिवार शाम की बताई गई है। आरोपी नशे में धुत था। पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक करम पर्व के मौके पर लोग अखाड़ा में झूमर खेल रहे थे। इसी दौरान आरोपी सोमनाथ उराव बच्ची को गोद में लेकर कहीं चला गया। काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो बच्चों के घर वाले उसे ढूंढने लगे। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि आरोपी बच्चे को गोद में लेकर जंगल की ओर से वापस लौट रहा था। परिजनों को देख आरोपी बच्ची को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। घर वालों ने बच्ची की स्थिति देखकर दुष्कर्म की आशंका जताई। ग्रामीण खून से लथपथ बेहोश दुधमुही बच्ची को बालूमाथा सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार देकर बच्ची को मेडिकल जाँच के लिए लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा भोजपुरी और मगही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टिप्पणी सही नहीं। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टिप्पणी सही नहीं है। श्री मरांडी ने यह बात संथाल परगना दौरे से वापस रांची जाने के क्रम में पोसाई मोड़ पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों मीडिया में दिए एक बयान में कहा था कि मगही और भोजपुरी दोनों भाषा बिहार की है, न कि यह झारखंड की भाषा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि श्री सोरेन को हर भाषा और बोली का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया में पिछले दिनों भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर दिया गया हेमंत सोरेन का बयान अनुचित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव। बोले झारखंड में पार्टी के जनाधार को फिर करेंगे मजबूत। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में एक बार फिर खुद को मजबूत करने के प्रयास में जुटी नजर आ रही है, जिसकी रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि बीते दिनों में प्रदेश के सीएम ने ही बिहार में बोली जाने वाली भाषा पर सवाल उठा दिए थे। बीते दिनों में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मगही और भोजपुरी भाषा को दमनकारी भाषा करार दिया था। अब जब राजद नेता तेजस्वी यादव झारखंड दौरे पर आए हैं तो इसको लेकर मीडिया कर्मियों ने उससे सवाल किए, जिस पर तेजस्वी यादव ने कुछ गोलमोल उत्तर दिया। वैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी भाषा खराब नहीं होती है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी जारी। नीरज चोपड़ा के भाले की करोड़ों में लगी बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों ऑनलाइन नीलामी चल रही है। इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने रविवार को नागरिकों को उनके द्वारा प्राप्त उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, समय के साथ मुझे कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिसकी नीलामी की जा रही है। इसमें हमारे ओलंपिक नायकों द्वारा दिए गए विशेष स्मृति चिन्ह शामिल है। नीलामी में भाग ले, इसे मिलने वाला पैसा नमामि गंगे पहल में जाएगा। पीएम मोदी ने ई नीलामी के लिए निर्धारित पोर्टल पर लिंक भी साझा किया। ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले नीरज चोपड़ा के भाले और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित एंटिल के भाले का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन अब तक 10 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 55 लाख से अधिक बच्चों का स्कूल में नहीं हुआ है नामांकन। अब शिक्षकों को मिली यह जिम्मेदारी। झारखंड में शिक्षा विभाग के निर्देशों और प्रयासों के सकारात्मक नतीजे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज भी लाखों की संख्या में ड्रॉप आउट बच्चे स्कूलों से बाहर है। उनको स्कूल में लाने के लिए किए जा रहे प्रयास नदारद है। अभी भी स्कूलों में उन बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक किरण कुमारी पासी ने फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में इन बच्चों का नामांकन कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि सभी पोषक क्षेत्र के बच्चों को विद्यालय के शिक्षकों के साथ बराबर संख्या में टैग करें। इसके बाद अपने शिक्षक अपने साथ टैग किए गए बच्चों के अभिभावकों से मुलाकात करेंगे और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में इलाज करा रहा नक्सली ने पहले पुलिस को खिलाया रसगुल्ला, फिर हो गया फुर्र। अपहरणकर्ता व हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा कुख्यात अपराधी कृष्ण मोहन झा रविवार की सुबह करीब 3 बजे रिम्स से फरार हो गया। वह रिम्स के मेडिसिन वार्ड में डॉक्टर CB शर्मा की देखरेख में इलाजरत था। पिछले 27 दिनों से उसका इलाज रिम्स में चल रहा था। वह लीवर संक्रमित से पीड़ित है। उसने मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश को आवेदन लिखकर जान बचाने की गुहार लगाई थी और लोगों से आर्थिक मदद भी मांगी थी। रिम्स में उनकी देखरेख में उसकी मां भी थी। शनिवार की शाम उससे मिलने के लिए उसका भाई रिम्स आया था। उसने शाम को अपराधी कृष्ण मोहन झा की सुरक्षा में तैनात जवानों को रसगुल्ला भी खिलाया था। यहाँ उसे हथकड़ी भी नहीं लगाई गई थी। रविवार की सुबह 3 बजे अपराधी अपनी मां के साथ रिम्स से फरार हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में 2 प्रखंडों में डायरिया का प्रकोप, आधा दर्जन से अधिक की मौत, जांच कर रही मेडिकल टीम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में डायरिया के प्रकोप फैल रहा है। डायरिया के प्रकोप से पश्चिमी सिंहभूम जिले के 2 अलग अलग प्रखंड में 8 लोगों की मौत हो गई है। टोटो प्रखंड की पुराना पानी पंचायत के वीर सिंह हातू गाँव के बाही हातू टोला में 7 सितम्बर से अब तक 4 बच्चों सहित 6 लोगों की, जबकि खुटपानी प्रखंड के रोरो गाँव में 2 दिनों में 2 लोगों की मौत डायरिया से हो गई है। आधा दर्जन से अधिक मौत होने के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली और दोनों जगहों पर मेडिकल की टीम जाकर लोगों की जांच कर रही है। जांच के दौरान मेडिकल टीम ने वीर सिंह हातू में 4 लोगों को डायरिया और 1 व्यक्ति को मलेरिया से पीड़ित पाया है। वहीं रोरो गांव में 24 लोग डायरिया से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4 लोग मलेरिया से पीड़ित पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास पहुंच सीएम हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव। सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने औपचारिक मुलाकात की। साथ ही राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद तेजस्वी यादव कर्निवाल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ता पहुंचे थे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को रांची पहुँचने पर कहा था कि वे पुराने बिहार विकसित करने आए हैं।